चलें जी, हम डेफिनेशंस क्लास पढ़ रहे थे। प्रोटेक्टेड पर्सन मींस वो पर्सन जिसको प्रोटेक्शन दी गई है। प्रोटेक्शन मींस प्रोटेक्शन कैसे दी जाती है, या उसकी वो रिलोकेशन करके, मतलब उसकी जगह चेंज करके, या उसकी आइडेंटिटी चेंज करके, ठीक है, या उसको कोई असिस्टेंस या सर्विसेज प्रोवाइड करके उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। रूल्स मींस रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। और सर्विसेज, सीरियस क्रिमिनल केस मींस criminal case pertaining to serious offense and pending in court। serious offense और वो कोर्ट में पेंडिंग हो, उसको सीरियस क्रिमिनल केस कहेंगे। सीरियस केस, सीरियस ऑफेंस हो और पेंडिंग इन कोर्ट हो। आगे कहता है सीरियस ऑफेंस का, सीरियस ऑफेंसेस कौन सी हो सकती हैं, ये आप देख लें। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सीरियस ऑफेंस मींस, अच्छा, इसका जो इस एक्ट का टेस्ट होगा हमारे जुमेरात को होगा, ठीक है, और उसमें मैं कोई डेफिनेशन भी पूछ सकता हूँ, जैसे ये सीरियस ऑफेंस है, ठीक है। सीरियस ऑफेंस मींस a offense punishable with death or imprisonment for life or for term exceeding 7 years, and include a serious sexual offense. This but does not include an offense of terrorism, but does not include an offense of terrorism। उसमें टेररिज्म शामिल नहीं होगी, ठीक हो गया। आगे कहता है आपका सेक्सुअल ऑफेंस। सेक्सुअल ऑफेंसेस में कौन से आते हैं? ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 366A, 367A, 337, 376 और 377, ठीक है। पाकिस्तान पिनल कोड और एनी अदर are under the Punjab Suppression of Prostitution Ordinance 1961। 1961 अयूब खान के दौर में हमारे काफ़ी सारे इस्लामी, मतलब जो है ना, अच्छे लाज बने गए थे। उसके बाद ज़िया-उल हक के दौर में भी काफ़ी इस्लामी लाज, जैसे ज़िया-उल हक के दौर में आपका ये हदूद आर्डिनेंस आया था, कानून शहादत बनाया उन्होंने, दियत एंड किसास आर्डिनेंस बनाया, ठीक है। इस तरह के काफ़ी सारे उन्होंने इस्लामी एक्ट बनाए थे। और अयूब खान ने ये मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, मुस्लिम फैमिली कोर्ट एक्ट, ये अयूब खान के दौर में बने थे, ठीक है। आगे कहता है ये सुप्रेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, मतलब ये जो जिनाकारी को ख़त्म करना, उसका भी एक्ट ये अयूब खान ने बनाया था। कहता है टेररिज्म केस मींस केस पेंडिंग इन क्रिमिनल इन अ कोर्ट पर्टेनिंग टू एन ऑफेंस ऑफ टेररिज्म। यूनिट मीन विटनेस प्रोटेक्शन यूनिट एस्टेब्लिश अंडर दिस एक्ट। विटनेस, अब विटनेस की डेफिनेशन बता रहा है। विटनेस मींस who may testify under Article 3 of QSO and include such other person as specified in this act, in this in the act। अब वो सेक्शन 3 के अंदर जो आते हैं, ऑल सेक्शन 3 क्या कहता है? all the persons are competent to testify। all the persons are competent to testify, ये जनरल रूल है, लेकिन उसकी एक्सेप्शन है, unless he is prevented from understanding the question and answering a rational answer, answering a rational answer, ठीक हो गया। ये था आपका विटनेस डेफिनेशन क्लास। डेफिनेशन क्लास तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, एनीवन। एनीवन, एनी क्वेश्चन? आवाज आ रही है सबको? जी सर, आ रही है। सर वैसे ये मैं टेररिज्म डेफिनेशन, नहीं ऐड किया अपना पूरे उसमें नहीं ऐड सर, या सर सेक्शन नहीं ऐड था क्या चीज? सर। टेररिज्म जो लिखा कि 7 साल से सर ज्यादा सजा हो, सेक्सुअल अब्यूज और सर अपना वो इम्प्रिजनमेंट, नहीं हम्म, टेररिज्म इसमें सर ऐड नहीं है। ये क्या है आई? ये हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? आई, ये आई क्या पढ़ा था? ये आप स्क्रीन शो हो रही है सबको? जी सर। ये है सेक्शन 680A एंटी टेररिज्म एक्ट। उसका सेक्शन 6 में जो डेफिनेशन बताई गई है वो सारी टेररिज्म की है। तो फिर उसमें वही सर मैं कह रहा था, ऊपर सर क्यों नहीं ऐड, कहाँ ये पे? पूछ रहा था। तो डेफिनेशन जो भी पढ़ी है। तो ये डेफिनेशन ही क्लास ही है, ये डेफिनेशन क्लास है, सर डेफिनेशन 2 आई।
अदील भाई ये कह रहे हैं जो सीरियस ऑफेंस की डेफिनेशन है ना, उसमें टेररिज्म को इंक्लूड क्यों नहीं किया गया? मैं आपको अदील अहमद, ऐसा है कि उन्होंने कहा है कि ये, मैं आपको शायद ये देखें, उन्होंने कहा कि सर्टेन टू प्रोटेक्ट विटनेस कनेक्टेड विद सर्टेन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, सर्टेन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। अगर आप ये साथ साथ नोट्स बना रहे होते तो मेरा ख्याल है अब ये दोबारा क्वेश्चन आपका ना आता। मैंने आपको पहले बताया था कि सर्टेन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में कौन सी चीज प्रोसीडिंग्स आ जाती है, वही प्रोसीडिंग जिसमें आपका एक टेररिज्म है, ठीक हो गया, दूसरा सेक्सुअल ऑफेंसेस है, ठीक हो गया, तीसरा एनी सीरियस ऑफेंस, एनी सीरियस ऑफेंस। अब ये यहाँ पे देखें, इसकी डेफिनेशन भी आ गई है, ये डेफिनेशन है सीरियस सर्टेन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की। कौन सी सर्टेन क्रिमिनल प्रोसीडिंग? रिलेटिंग टू ऑफेंस ऑफ टेररिज्म, सेक्सुअल ऑफेंस और सीरियस ऑफेंस। टेररिज्म का बता दिया है सेक्शन 680A, सेक्शन 680A में जो बताई गई हैं। आगे सेक्सुअल ऑफेंस, सेक्सुअल ऑफेंस का वही जो आपका 377, 376, 366A, 367A, ठीक है ये। उसके अलावा अदर सीरियस ऑफेंस, अदर सीरियस ऑफेंस में कौन होती है? डेथ है, लाइफ है, या 7 साल से ज्यादा। डेथ, लाइफ या 7 साल से ज्यादा। कैपिटल पनिशमेंट है सर। कैपिटल पुनिशमेंट अहमद खान होती है आपकी डेथ सेंटेंस, कैपिटल पुनिशमेंट है। 7 साल से ज्यादा को हम कैपिटल पुनिशमेंट नहीं कहेंगे, ठीक है। सर जी सर सर डेफिनेशन के मुतालिक क्वेश्चन था कि सर ये डेफिनेशन क्लॉज जो होता है सर, इसको मतलब याद करने का तरीका जो होता है, बेयर एक्ट की जो वर्डिंग होती है, इनको हम अपनी मतलब वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सकते हैं कर या सकते एज हैं, इट इज कर जो सकते हैं, कर जो सकते हैं, लिखा कर गया सकते तो हैं। हम उसकी। सारी मुजम्मिल साहब, हम सारा कुछ बेर एक्ट की वर्डिंग में नहीं लिख सकते, कुछ वर्डिंग आप उसमें लिख लें। जी जी जैसे कि अब मैंने जी आपको सेक्शन 3 बताया है कि सेक्शन 3 QSO क्या कहता है? ऑल पर्संस आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, ठीक है। उसकी जी जी एक्सेप्शन क्या है कि वो अगर वो क्वेश्चन सही समझता है और क्वेश्चन समझ के सही आंसर देता है, रैशनल आंसर, उसके मिलता जुलता आंसर दैट देता है, तो वो ठीक है। तो इतनी वर्डिंग लिख लें, बाकी सेम एज इट हम लिख ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये इनफ है, ठीक है। ठीक 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 हो गया। आगे है जी आपका विटनेस प्रोटेक्शन बोर्ड। विटनेस प्रोटेक्शन बोर्ड के अब बनता है तो उसमें कौन से लोग होते हैं ये आप देख लें। कहता है कि विटनेस प्रोटेक्शन बोर्ड मींस the government shall establish witness protection board consisting of additional chief secretary, as the case may be, secretary the government to government home department। होम डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी होता है उसको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, वही आपका चेयरमैन भी होगा। इस विटनेस प्रोटेक्शन बोर्ड का वही बंदा चेयरमैन भी होगा। दूसरा पर्सन कौन है? ये सारे उसके मेंबर्स होंगे। दूसरा सेक्रेटरी फिनांस, तीसरा सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन, तीसरा आपका प्रोसिक्यूटर जनरल, उसके बाद चौथा AIG CTD, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल काउंटर टेररिज्म डिपार्ट, ठीक है। उसके बाद आपका AIG स्पेशल ब्रांच, AIG जनरल इन्वेस्टिगेशन। ये जो लोग हैं ये आपका विटनेस प्रोटेक्शन बोर्ड में आएंगे। अब जो MCQs आएंगी ADPP में, वो ये पूछ सकता है कि विटनेस प्रोटेक्शन बोर्ड किस सेक्शन में है, ठीक है। यस, विटनेस प्रोटेक्शन बोर्ड सेक्शन 3 विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट किससे डील करता है, ये आपसे ऐसा पूछ सकता है, ठीक हो गया। अब यहाँ से कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, MCQs पूछेगा आपका ADPP में। आगे कहता है दी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एज द केस में बी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट शैल बी चेयरमैन ऑफ बोर्ड। अब ये चेयरमैन ऑफ बोर्ड होगा, चेयरमैन ऑफ बोर्ड होगा। अब जिन बच्चों ने पहले ये एक्ट पढ़ लिया है, आज मैंने पहले बताया था, कल भी बताया था,
2 दिन पहले बता दिया था, बल्कि हफ्ता पहले मैंने आपको बता दिया था। आज भी काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि मतलब उन्होंने कहा, तो मैंने ये शेयर भी कर दिया। जिन्होंने पढ़ लिया तो वो ज़्यादा लर्न कर रहे होंगे, वो ज़्यादा सीख रहे होंगे, ज़्यादा समझ रहे होंगे। ठीक है, तो पहले आप पढ़ लिया करें तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होता है। आगे कहता है दी चेयरमैन शैल बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट अ सूटेबल पर्सन, सूटेबल ऑफिसर एज सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड। अब देखें कि एक तो आपका ये बोर्ड बन गया, ठीक है, बोर्ड बन गया, ठीक है, बोर्ड में ये कितनी पर्सन है, 6 पर्सन का बोर्ड बन गया। 6 पर्सन का जो बोर्ड होगा उसमें आपका जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है वही चेयरमैन होगा, वही चेयरमैन, ठीक है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वही चेयरमैन इन 6 में से कोई एक को सेक्रेटरी बना देगा। वो प्रोसिक्यूटर जनरल को बना सकता है, वो एआईजी इन्वेस्टिगेशन को बना सकता है, एआईजी स्पेशल ब्रांच को बना सकता है, या एआईजी सीटीडी को बना सकता है। किसी भी पर्सन को सेक्रेटरी बना देगा, ठीक है, एज सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड। अच्छा, यहाँ पे एक चीज की यहाँ पे भी कंफ्यूजन है कि वो सूटेबल पर्सन वो कह रहा है चेयरमैन कौन कर है। अब यहाँ से भी नहीं है, उन्होंने वाजे नहीं लिखा कि इसी मेंबर्स में से जो मेंबर्स हैं इनमें से बनाएगा, ठीक है, वो कोई और पर्सन भी हो सकता है, ये भी पर्सन हो सकते हैं, उनमें से के अलावा कोई और पर्सन भी हो सकता है जो कि सेक्रेटरी होगा। आगे कहता है कि 4 में द बोर्ड शेल, अब ये बोर्ड के फंक्शन है, क्या फंक्शन है, फ्रेम पॉलिसी गाइडलाइन फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, मतलब एक पॉलिसी बनाएगा कि हमने ये काम कैसे करना है, सबमिट पॉलिसी गाइडलाइंस टू गवर्नमेंट फॉर अप्रूवल, पॉलिसी बनाएगा बोर्ड और वही पॉलिसी भेज देगा गवर्नमेंट को अप्रूवल के लिए। आगे क्या है, ओवरसी एंड मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी गाइडलाइंस अंडर दिस एक्ट, ओवरसी करेगा और मॉनिटर करेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी गाइडलाइंस को। आगे कहता है स्पेयर हेड एंड सुपरवाइज द परफॉर्मेंस एंड फंक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ यूनिट्स, इसके फंक्शन को सुपरवाइज करेगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि स्पेयर हेड मीन, मैडम देख लें मीनिंग क्या कहते हैं, मैंने आज पढ़ रहा था इसको, मैं बता देता हूँ आपको। स्पेयर हेड, स्पेयर हेड के मीनिंग है वैसे तो इसका मतलब है कि जो कहता है कि शार्प हेड होता है, जिसका नीजा होता है, someone who leads or initiate an activity, वो पर्सन जो कि एक एक्टिविटी को लीड करेगा, ठीक है। अब मतलब यहाँ पे करना है कि लीड करना, मतलब ये इन फंक्शंस को विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट लीड भी करेगा और सुपरवाइज भी करेगा, मतलब इन फंक्शंस को लीड कौन करेगा, डायरेक्शन कौन देगा, यही विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट और विटनेस प्रोटेक्शन बोर्ड, और यही वो बंदा निगरानी भी यही करेगा। अगर उसी में डेफिनेशन में कह रहा है कि लीडिंग मिलिट्री यूनिट इन अटैक, या हेड एंड शार्प एंड पॉइंट ऑफ स्पेयर, या बी द लीडर ऑफ, मतलब उसका लीडर भी यही होगा, मतलब सिंपली यही बात कर रहा है कि वही पर्सन जो इसको, मतलब विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट, स्पेयर हेड मींस लीड, लीड करेगा, लीड करेगा या इनिशिएट करेगा इस टास्क को, ठीक है, लीड भी करेगा और सुपरवाइज भी करेगा फंक्शन को, इस आपका ये विटनेस प्रोटेक्शन बोर्ड। आगे कहता है परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एज मे बी नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, और कोई दूसरे फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद कह रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन बाई अदर डायरेक्शन, बाई एनी अदर डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कोई और भी डायरेक्शन देगी तो विटनेस प्रोटेक्शन बोर्ड उसको भी इम्प्लीमेंट करवाएगा, ठीक हो गया। आगे है जी 4 विटनेस प्रोटेक्शन बोर्ड यूनिट।
गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश द विटनेस प्रोटेक्शन यूनिट। पहला क्या है, विटनेस प्रोटेक्शन यूनिट फर्स्ट, वो कौन से कैसे ऑफेंसेस, टेररिज्म ऑफेंसेस से रिलेटेड है। आगे जो ऑफेंस है दो रिलेटिंग टू सीरियस ऑफेंसेस। सीरियस ऑफेंसेस में आपका वही ऑफेंसेस आ जाते हैं जो आपके जिनकी सजा 7 साल से ज्यादा है। ठीक हो गया। आगे 4 का 2 कि गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड शैल अपॉइंट हेड ऑफ यूनिट एंड सच अदर मेंबर्स ऑफ यूनिट एज द गवर्नमेंट में डिटरमाइन एंड एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। अब विटनेस प्रोटेक्शन बोर्ड जो है की रिकमेंडेशन पे विटनेस प्रोटेक्शन बोर्ड जो है वो रेकमेंड करेगा गवर्नमेंट को कि इतनी बंदे चाहिए विटनेस प्रोटेक्शन बोर्ड के यूनिट के लिए। विटनेस प्रोटेक्शन यूनिट के लिए इतनी बंदे चाहिए तो वो गवर्नमेंट उतनी बंदों को अपॉइंट कर देगी। ठीक है, अपॉइंट करेगी। ठीक है, और उनको ड्यूटीज भी बताएगी कि क्या क्या करेंगे। अब मैं फिर आपको मतलब पीछे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, पहले आपका डेफिनेशन, फिर विटनेस प्रोटेक्शन बोर्ड, उसके बाद विटनेस प्रोटेक्शन यूनिट। यूनिट में सेक्सुअल ऑफेंसेस, टेररिज्म ऑफेंसेस वाले या अदर ऑफेंसेस वाले। 3 में बताया गया a unit or the under the general supervision and control of board shall discharge its function effectively and meaningfully to achieve the objectives of act and shall implement the direction of board as the case may be the government। ठीक है, आपको कहता है कि a unit under this is general supervision and control of board shall discharge its function effectively and meaningfully to achieve objective of act and shall implement the direction of board as the case may be to government। दी as the case may be the government। अब देखें कि पहले गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बोर्ड बनाया। ठीक है, बोर्ड में 6 पर्सन हैं। ठीक है, बोर्ड ने फिर क्या किया, मतलब उसके बाद एक विटनेस प्रोटेक्शन यूनिट बनाया गया। ठीक है, यूनिट को कौन डायरेक्शन देगा, बोर्ड देगा। विटनेस को यूनिट को प्रोटेक्शन कौन देगा, बोर्ड देगा। यही यूनिट होगा जो कि आपके मतलब बोर्ड की डायरेक्शन के ऊपर काम करेगा। और इसकी सुपरविजन कौन करेगा, इनकी सुपरविजन भी बोर्ड करेगा यूनिट की। ठीक हो गया। और वो सारे फंक्शन मतलब इस एक्ट में जो भी फंक्शन दिए गए जैसे प्रोटेक्शन देना वो यूनिट ने देना है। प्रोटेक्शन किसने देनी है, यूनिट ने देना है। यहां तक 4 तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। आ गया जी आपका 5 प्रोटेक्टेड पर्सन। अब ये प्रोटेक्शन किन लोगों को मिलेगी, कौन से लोग प्रोटेक्शन मांग सकते हैं, ये बताया गया है। सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट है। कहता है सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 अ विक्टिम और आई विटनेस। कौन, या विक्टिम, विक्टिम कौन हो सकता है, जैसे कि 376 में विक्टिम का पता है आपको, वो कोई फीमेल होगी। उसके बाद या टेररिज्म ऑफेंसेस में कोई भी पर्सन विक्टिम हो सकता है जो कि इंजर्ड हो जाता है, कोई जख्मी हो जाता है। ठीक है, या आपका 302 में, ठीक है, विक्टिम वो मतलब विक्टिम वही होता है जो कि मतलब मकतूल होता है। ठीक है, जो मर जाता है। विक्टिम या विटनेस जिसने देखा कोई, या अदर पर्सन कनेक्टेड विद क्रिमिनल प्रोसीडिंग, कोई दूसरा पर्सन जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कनेक्टेड है। अच्छा जी वकार साहब, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कौन से लोग आ जाते हैं, वो कौन सी प्रोसीडिंग होती है क्रिमिनल प्रोसीडिंग? सर क्रिमिनल प्रोसीडिंग में वो जो इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल या इंक्वायरी। इस एक्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग कौन सी है? जी सर, इस एक्ट के तहत सर्टेन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कौन सी हैं? इसमें सर क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो मतलब है कि कोई इन्वेस्टिगेशन है या इंक्वायरी है या कोई और ट्रायल है जो क्रिमिनल कि मतलब अंडर कनेक्टेड विद क्रिमिनल प्रोसीडिंग से मुराद वही आपका एटीए
आपका सेक्सुअल ऑफेंसेस और आपकी वो सीरियस ऑफेंसेस है। अच्छा अच्छा ठीक है, वो नेक्स्ट ऑफ सही है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एनी अदर पर्सन कनेक्टेड विद क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, कोई दूसरा पर्सन जो कि टेररिज्म में या सेक्सुअल ऑफेंसेस में या सीरियस ऑफेंसेस में कनेक्टेड है। ठीक है, एंड अब तीसरा, पहले आपने ये लिखना है। ठीक है, कौन? विक्टिम, दूसरा विटनेस, तीसरा आपका पर्सन कनेक्टेड विद क्रिमिनल प्रोसीडिंग। यही 3-4 चीज आ जाते हैं, सेक्सुअल टेररिज्म, आपका सेक्सुअल ऑफेंसेस और अदर ऑफेंसेस। अब इन तीनों के साथ हमने क्या एक और चीज ऐड करनी है, मतलब विक्टिम, विटनेस और पर्सन कनेक्टेड विद क्रिमिनल प्रोसीडिंग के साथ आपने एक और चीज ऐड करनी है, ये तीनों के साथ के पर्सन क्लोजली रिलेटेड टू अफोरसेड पर्संस। अफोरसेड पर्सन मींस यही विक्टिम, विटनेस और क्रिमिनल प्रोसीडिंग वाले, इनके क्लोज रिलेटिव पर्संस। जैसे कि अब विक्टिम का कोई भाई है, माँ है, बहन है, ठीक है, जिसको धमकी लगाई जाती है कि आपने कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट करवाई तो आपका मर्डर कर देंगे। विटनेस है, आई विटनेस है, उसको कहा जाता है कि खबरदार आपने कोर्ट गए तो आपको बाहर उड़ा देंगे। ठीक है, आप अक्सर मूवीज में देखते हैं कि आप वो विटनेस डर के जाते ही नहीं है। ठीक है, विटनेस मूवीज क्या, अब पाकिस्तान में भी यही है। अब कोई मर्डर होता है तो कोई पर्सन, कोई अपनी 161 की स्टेटमेंट ही नहीं रिकॉर्ड करवाता। पुलिस वाले कहते रहते हैं अक्सर, उनका वो यही करता है कि हमने जी फलां वो उधर गए, कोई पर्सन ने कोई मतलब विटनेस अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवाना चाहा, तो हमें मजबूरन पुलिस का ही बयान लिखना पड़ा, हमें पुलिस वालों का बयान लिखना पड़ा। ये चीज है। आगे आपका है जी आपका क्लोज रिलेटिव्स। ये पर्सन, इनको प्रोटेक्शन मिल सकती है। द गवर्नमेंट, द CTD, public prosecutor and the court trying an offense of terrorism, serious offense may direct the concerned unit, may direct the concerned unit। concerned unit से मुराद क्या होगा जी नाजवल साहब? यहां से concerned unit से मुराद क्या होगा? anyone else? concerned unit सर वो सर यूनिट कंसर्न, जो उस ऑफेंस को डील करेगी सर। कौन सी ऑफेंस? तो मैं सर बताऊं, ये मैं जी सर मैडम। टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है, जी कसूम शौकत साहब। तो इसमें 3 यूनिट्स बताए गए हैं, उसमें से सर जो भी ऑफेंस हुआ है उससे रिलेटेड जो भी यूनिट होगा सर वही इसको करेगा। ठीक है, कि आपका यूनिट 1 टेररिज्म ऑफेंस, यूनिट 2 सीरियस ऑफेंस। ये कंसर्न यूनिट की बात हो रही है, ये कंसर्न यूनिट की बात हो रही है। ठीक हो गया। अब कोर्ट ट्राइंग, अब तो तीनों गवर्नमेंट, CTD, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या कोर्ट ट्राइंग द ऑफेंस टेररिज्म और सीरियस ऑफेंस में डायरेक्ट द कंसर्न यूनिट टू असेस the risk or continued risk of any person directly or indirectly concerned with criminal proceeding। अब वो गवर्नमेंट कहेगी या CTD कहेगी या उसको प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो उसको वो कहेगी, या कोर्ट जो ट्राई कर रही है वो डायरेक्ट कर सकती है किसको? यूनिट को, विटनेस प्रोटेक्शन यूनिट को। विटनेस प्रोटेक्शन यूनिट को कौन से लोग डायरेक्ट कर सकते हैं? एक गवर्नमेंट, दूसरा CTD, तीसरा प्रोसिक्यूटर जनरल, चौथा कोर्ट। ये लोग कोर्ट को, उनको मतलब यूनिट को कह सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप असेस करें कि रिस्क कितनी है। एक पर्सन आके प्रोटेक्शन मांग रहा है, विटनेस प्रोटेक्शन मांग रहा है या विक्टिम प्रोटेक्शन मांग रही है, तो उसको कितनी है उसका रिस्क असेस करें, और कंटिन्यू रिस्क। ठीक है, ऐसे लोगों का जो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। थर्ड में कहा गया कि यूनिट शैल कंसीडर द फॉलोइंग मैटर्स व्हाइल डिटरमाइनिंग द रिस्क ऑफ अ पर्सन। कहता है यूनिट शैल कंसीडर द फॉलोइंग मैटर्स व्हाइल डिटरमाइनिंग द रिस्क ऑफ पर्सन। ठीक है, अब वो क्या करेगा, यूनिट कैसे डिटरमाइन करेगा? ये इन मैटर्स को कंसीडर करेगा।
कौन से मैटर्स हैं, वो देखेगा कि रिस्क प्रोफाइल ऑफ पर्सन इन्वॉल्व, ठीक है, उसका रिस्क देखेगी। नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ थ्रेड टू पर्सन, कि उसको थ्रेड कैसे दिया गया है, क्या उसको कहा गया कि आप बाहर आए और आपको मैं फायर मार दूंगा, या आप उसको कहा गया कि आप आए मैं आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, उसको कैसा थ्रेड किया गया है वो देखा जाएगा। उसके बाद क्या क्या मेयर रिक्वायर टू एलिमिनेट और रिड्यूस द रिस्क एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट, ठीक है, कहता है कि वो उन्होंने बताना है कि कौन से स्टेप्स हम लें कि ये जो रिस्क है कम से कम हो सके और कॉस्ट भी हमारी ज्यादा ना लगे। वो कौन से स्टेप्स टेक करने चाहिए, वो कौन से मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए जिससे आपका ये रिस्क कम हो या खत्म हो जाए, एलिमिनेट या रिड्यूस, और कॉस्ट भी बहुत कम लगे। ठीक हो गया। 5 का मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है। उसमें 5 में कहा गया है कि कि आपका एक विटनेस, विक्टिम और कनेक्टेड विद पर्सन कनेक्टेड विद क्रिमिनल प्रोसीडिंग या इनसे क्लोज रिलेटेड पर्सन जो है उनको वो अप्लाई कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए। और गवर्नमेंट, सीटीडी, प्रोसिक्यूटर जनरल और कोर्ट वो डायरेक्ट कर सकती है कंसर्न यूनिट को कि आप चेक करें कि कितनी रिस्क है, रिस्क कितनी है। और उसके बाद फिर यूनिट क्या करेगा, यूनिट देखेगा कि जी हाँ जी उसकी वो पर्सन कैसा है, उसकी प्रोफाइल, पर्सन प्रोफाइल कि हाँ जी वो मतलब बंदा कैसा है, हाई प्रोफाइल है या कम है, या क्या हिसाब किताब है, ठीक है, आम बंदा है या कोई तगड़ा बंदा है, ठीक है, वो देखेगी। उसके बाद वो देखेगी कि उसको थ्रेड कैसा है और थ्रेड को खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है, ये देखा जाएगा। आ गया जी 6, नॉन कोर्ट मेजर्स फॉर प्रोटेक्शन। नॉन कोर्ट मेजर्स फॉर प्रोटेक्शन कहता है ऑन द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट और ऑफ इट्स ओन मोशन a unit in consultation with the person to be protected take or more of the following measures for the protection of person concerned, ठीक है। अब कहता है नॉन कोर्ट मेजर्स, अब कोर्ट के अलावा जो मेजर्स लिए जाएंगे प्रोटेक्शन के लिए वो कौन से होते हैं, ऑन द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट और इट्स ओन मोशन। अब गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी या जो यूनिट है सो मोटो भी खुद ऑटो खुद भी कोई क्या कर सकता है, इन कंसल्टेशन विद द पर्सन टू बी प्रोटेक्टेड। अब उस पर्सन से जो कि प्रोटेक्शन मांग रहा है उसके साथ कंसल्टेशन करके, सपोज के अदील अहमद है, वो कहता है कि मुझे प्रोटेक्शन दे, मैं विटनेस हूँ इसमें 302 में, मुझे प्रोटेक्शन दे, ठीक है। तो इसमें अब जो विटनेस प्रोटेक्शन यूनिट है, ठीक है, वो खुद या गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे कंसल्ट करेगा, अदील अहमद से कंसल्टेशन करेगा और टेक वन और मोर फॉलोइंग मेजर्स टू प्रोटेक्ट दी प्रोटेक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन प्रोटेक्टेड पर्सन। अब उसके साथ कंसल्टेशन करके अदील अहमद को क्या किया जाएगा, प्रोविजन ऑफ क्लोज प्रोटेक्शन सर्विस, कि उसको क्लोज प्रोटेक्शन सर्विस दी जाएगी। अब क्लोज प्रोटेक्शन सर्विस आपने पीछे पढ़ के आए हैं कि उसमें कहा गया कि उसकी रिलोकेशन हो जाएगी, ठीक है, या उसको कोई सर्विस प्रोड्यूस की जाएगी। ये देखें, बॉडी प्रोविजन ऑफ बॉडी गार्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम असॉल्ट, असासिनेशन एंड किडनैपिंग, ठीक है। ये उससे कंसल्टेशन करके उसको क्लोज प्रोटेक्शन सर्विस भी दी जा सकती है, ठीक है। अब वो एक दफा उन्होंने कह दिया, बाद अब आगे हमें हमने देखना है कि वो इससे क्लोज प्रोटेक्शन से क्या मुराद है, क्लोज प्रोटेक्शन सर्विस कि उसको बॉडीगार्ड प्रोवाइड किया जाएगा कि उसको उस पर असाल्ट ना हो, असासिनेशन ना हो, अब वो किडनैप ना हो, ठीक है। या फिर लॉजिंग इन सेफ हाउस, उसको सेफ हाउस में रखा जाएगा, या टेम्परेरी और परमानेंट रिलोकेशन एट सेफ प्लेस, उसको कुछ देर के लिए कोर्ट अयाते में रखा जाएगा या
कोई स्पेशल प्रोटेक्शन सेल में रखा जाएगा या किसी और जगह पे लोकेट करा जाएगा, मतलब कैंट भेज दिया जाएगा जहाँ पे फौजियों की निगरानी में रहेगा। मिसाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसी किसी और उसको प्रोटेक्शन में रखा जाएगा। आगे कहता है कि या चेंज दी आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी चेंज कर दी जाएगी कि अब वो, उसका नाम है सपोज के मिस्टर अदील, ठीक है। अदील है, मिस्टर अदील, वो आएगा कोर्ट में तो उसका नाम होगा कि मिस्टर ए या मिस्टर 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 जॉन, मिस्टर जॉन कैरी, मतलब कोई भी उसको आइडेंटिटी कोड में रख दी जाएगी, ठीक हो गया। या फिर कंसीलमेंट ऑफ आइडेंटिटी ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, उसकी आइडेंटिटी को कंसील किया जाएगा। या प्रोवाइड फिनेंशियल असिस्टेंस टू प्रोटेक्टेड पर्सन हु इज अनएबल टू टेक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट और व्हेन हिज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज सेवरली curtailed एज रिजल्ट ऑफ प्रोटेक्शन टू हिम। अब या फिर उसको फिनेंशियल असिस्टेंस, मतलब उसको कोई रोजगार दिया जाएगा, उसको पैसे दिए जाएंगे अगर वो रोजगार कमाने से रह जाता है, कम हो जाता है, अनएबल टू अंडरटेक रेगुलर, अगर वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता तो उसको फिनेंशियल असिस्टेंस भी दी जा सकती है। या फिर वन हिज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज सेवरली curtailed एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोटेक्शन, या फिर उसकी जो फ्रीडम है वो मूवमेंट की, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट सेक्शन आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ऐसी कोई उसकी फ्रीडम कर्टेल की दी जाती है तो उस सूरत में भी उसको दिया जाता है। सपोज के वो अब उसको खतरा है, उसने एविडेंस दिया लाहौर में, वो अब उसको खतरा है कि वो लाहौर में आ जा नहीं जा सकता, वो राइवेंट रहेगा, तो इस सूरत में भी उसको फिनेंशियल असिस्टेंस दी जा सकती है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि नॉन कोड मेजर्स के यूनिट जो है खुद या गवर्नमेंट के कहने पे एक विटनेस को क्लोज प्रोटेक्शन सर्विस दे सकता है, उसको किसी सेफ हाउस पे रख सकता है, सेफ प्लेस पे रख सकता है, उसकी आइडेंटिटी चेंज कर सकता है, उसकी आइडेंटिटी को छुपा सकता है, या उसको कोई पैसे दे के उसको बचा सकता है। आगे कहता है यूनिट शैल डिटरमाइन द time for which a non-court protection measure shall remain in force, but if unit is satisfied that non-court protection measures are no longer required, it may at any time after recording of reason withdraw the non-court protection। ठीक हो गया। यहाँ पे जहाँ पे शेल आ जाए तो आपने उसको गौर करना होता है। क्या कहता है जी, unit shall determine the time from which non-court protection measures shall remain in force, and if unit is satisfied are no longer required, it may at any time after recording reason withdraw the non-court protection। ये कहता है कि विटनेस यूनिट क्या है, यूनिट वो डिटरमाइन करेगा कि कितनी देर के लिए उन्हें इसको प्रोटेक्शन देनी है। सपोज को उसको लगता है कि ये एविडेंस 2 डेट्स पे आएगा, आज डेट है और अगली 10 डेट है, ठीक है, 10 दिन बाद फिर डेट है, तो इसको टोटल 15 दिन की प्रोडक्शन चाहिए, तो वो कहेगा कि वो बताएगा कि उसको कितनी देर की प्रोडक्शन चाहिए, 15 दिन की मिल गई। उसके बाद अगर यूनिट सेटिस्फाई होता है कि अब इसको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, यहाँ से एविडेंस दे के वो अपने इलाके अपने घर चला गया है, ठीक है, तो वो जो प्रोटेक्शन दी थी तो रीजन रिकॉर्ड करके वो प्रोटेक्शन विड्रॉ कर देगा, वो प्रोटेक्शन विड्रॉ कर देगा, मतलब फिनेंशियल असिस्टेंस मिल रही थी वो वापस हो जाएगी, मतलब दोबारा अब उसको पैसे नहीं देंगे, उसको आइडेंटिटी चेंज की गई थी वो वापस हो जाएगी, उसको सेफ हाउस में रखा गया था वो वापस हो जाएगा, ठीक है, क्लोज प्रोटेक्शन सर्विस दी गई थी वो वापस हो जाएगी, ये बता रहे हैं। आगे कहता है कि the government after consultation with unit revoke or modify the protection measures taken by unit। और जब उसने मतलब गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद यूनिट रिवोक और मॉडिफाई द प्रोटेक्शन मेजर्स टेकन बाय यूनिट्स। अब गवर्नमेंट जो है यूनिट के साथ कंसल्टेशन करके तो यूनिट जो मतलब मेजर्स दे रहा था, मतलब वो स्टेप्स टेक कर रहा था, ठीक है, उसको चेंज भी कर सकती है यूनिट, वो बॉडी वॉक भी कर सकती है। यही जो आपके मेजर्स हैं उसको कोर्ट गवर्नमेंट वापस भी कर सकती है और
उसमें थोड़ी चेंजेस भी ले आ सकती है। कहता है दी एक्सपेंसेस फॉर मेयर्स अंडर सबसेक्शन 1, यही मेयर्स जो हमने देखा है कि ये आपका के सेफ लॉ हाउस देना, क्लोज प्रोटेक्शन सर्विस देना, या उसकी सेफ प्लेस पे उसको रख देना, आइडेंटिटी चेंज कर देना, ठीक है। कहता है एक्सपेंसेस ऑफ फॉर मेयर्स अंडर सबसेक्शन शैल बी बोर्न बाय गवर्नमेंट। अब उसको जो सेफ हाउस देगा उसका खर्चा जो होगा गवर्नमेंट पे करेगी, सेफ प्लेस देगा उसका खर्चा गवर्नमेंट पे करेगी, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट से मुराद पंजाब गवर्नमेंट। आगे कहता है दी एवरी डिपार्टमेंट एजेंसी और ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट शैल कोऑपरेट with and provide such assistance to the unit as may be necessary for carrying out the measures and subsection 1। कहता है every department, agency or office of government shall cooperate with and provide such assistance to unit as may necessary for carrying out the measures taken under subsection 1। ठीक हो गया। जैसे कि अगर एक पर्सन को दारुल अमान मतलब सेफ हाउस, उस एक पर्सन को दारुल अमान भेजा जाता है, ठीक है, दारुल अमान भेजा जाता है, तो वो दारुल अमान वाले शैल कोऑपरेट एंड प्रोवाइड असिस्टेंस टू यूनिट, वो दारुल अमान वाले कोऑपरेट करेंगे उस यूनिट के साथ, ठीक है। दारुल अमान भेज दिया या कोई ब्रोस्टल हाउस भेज दिया या कोई एक गवर्नमेंट की कोई एनजीओ मतलब चल रही थी, कोई एसोसिएशन चल रही है, वहां भेज दिया, तो वो सारे इदारे असिस्ट करेंगे और कोऑपरेट करेंगे उस यूनिट के साथ। सिंपली आपको मैं 6 का क्रक्स बताता हूँ कि यूनिट जो है गवर्नमेंट के कहने पे या खुद अपनी कंसल्टेशन पे यूनिट क्या कर सकता है, उसको प्रोटेक्शन दे सकता है, क्लोज प्रोटेक्शन सर्विस दे सकता है, सेफ हाउस दे सकता है, टेम्पररी रेजिडेंस या लोकेशन ऑफ सेफ कस्टडी टेम्पररी तरफ सेफ प्लेस पे भेज सकता है, आइडेंटिटी चेंज कर सकता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकता है, ठीक हो गया। और जो भी ये असिस्टेंस देगा सारे मतलब जो फर्स्ट में बताई गई है, फिर देखेगा कि कितनी देर के लिए चाहिए। जब उसको लगेगा कि अब ये इसको कोई असिस्टेंस नहीं चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस या कोई जो भी उसने मेजर्स प्राप्त किए, तो वो